बानी पीटीआई मियां वाली से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। रावलपिंडी अपीलेट ट्राइब्यूनल में फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल। इंतखाबी किस्मत का फैसला 10 जनवरी को 10 बजे सुनाया जाएगा। ट्राइब्यूनल जज चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला महफूज किया। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई के हक में दलाइल दिए। ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी केस के हवाले दिए गए। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुलजिम सजा याफ्ता हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा खत्म नहीं की। बानी पीटीआई की अपील खारिज की जाए। इलेक्शन हो गई है, सजा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड हैं। हालांकि हमारी नज़र में आरओ के पास ये इख्तियार नहीं है कहने का। सिर्फ उस कन्विक्शन को तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिर्फ उस सज़ा के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। और जो इलेक्शन एक्ट के तहत मिस डिक्लेरेशन की सज़ा है वो मॉरल टर्पिट्यूड का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, ट्रिब्यूनल को बताया आरओ नाअहल नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 कंडीशंस के बगैर नाअहली नहीं बनती। इलेक्शन एक्ट के तहत सजा का अखलाकी मयार से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की सजा मॉरल क्राइम नहीं, इससे नाअहली नहीं होती। लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए मरियम नवाज को क्लियरेंस मिल गई। NA 119 के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। ट्राइब्यूनल ने पीटीआई उम्मीदवार की अपील पर फैसला सुना दिया। उधर सनम जावेद के इसी हलके से रिलीफ ना मिल सका, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया, NA 120 से भी अपील खारिज। लाहौर से पीटीआई को एक और झटका। NA 129 से हमाद अजहर की नाअहली बरकरार, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बहाल रखा। मियां असलम इकबाल के कागजात मंजूर हो गए। PP 171 से इंतखाब लड़ सकेंगे। लाहौर में हैवी वेट्स की दरख्वास्तों पर समाअत जारी। NA 122 से बानी पीटीआई की अपील आज सुनी जाएगी। NA 130 से यास्मीन राशिद की अपील पर भी समाअत शेड्यूल। उधर पेशावर से साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान को क्लियरेंस मिल गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। अवाम देख चुके नून लीग के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। मुलाकात में पार्टी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की रुखसत पर 6 मगोइयां। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का उमर हमीद के इस्तीफे की तस्दीक या तरदीद से गुरेज, बोले उनके इस्तीफे से मुतालिक कोई अपडेट नहीं। जराए के मुताबिक उमर हमीद इन दिनों कोरोना के बायस रुखसत पर हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई के 843 में से 598 कागजात मंजूर हुए। सूबाई असम्बली के लिए 1777 में से 1398 क्लियर हुए। मजमूई तौर पर पीटीआई के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। मजीद लिखा, अदालती हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की। चारों सूबों के IGs को हिदायत जारी की। पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तेदा। मासूम फलस्तीनियों पर सहूनी बारूद की बारिश जारी। मजीद 120 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। शमाली गजा में हमास के 2 अहम कमांडर्स शहीद करने का दावा। इस्माइल सिराज और अहमद वहबा के नाम शामिल। काबिज फौज ने खान यूनस में घर पर बमबारी की। अलमकासी और बरीज पनाह गजीन कैंप पर फजाई हमले। हिलाल अहमर अस्पताल के अतराफ शदीद गोलाबारी। फलस्तीनी ओलंपिक फुटबॉल टीम के कोच भी जामे शहादत नोश कर गए। जनीन पर ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के बाद गाजा पर भूख ने हमला कर दिया। फलस्तीनी अवाम एक एक लुकमे को तरसने लगे।
बच्चे खुराक और गर्म लिबास के बगैर ठंडी हवाएं बर्दाश्त करने लगे। शदीद सर्दी में फाका कशी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। दुनिया भर से इमदाद का सिलसिला जारी। मुतादिद ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। उधर जंगजदा गजा का जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। शादी की तकरीब सादगी से स्कूल में सजाई गई। दुल्हा और दुल्हन ने कैब में पनाह ले रखी थी। हमास ने इसराइल को टफ टाइम दे दिया। सहूनी फौजी गजा की गलियों में जाने से कतराने लगे। मुजाहिदीन ने इसराइली फौज का अफसर मार दिया। हमास ने लेफ्टिनेंट कर्नल के काफिले को निशाना बनाया। उधर लेबनान की सरहद फिर गर्म हो गई। हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई। इसराइली फौजी पोजीशंस पर 62 रॉकेट फायर किए गए। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ नफरत उरूज पर। मुख्तलिफ ममालिक में सहूनी मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। बरतानिया के अवाम बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकले। लंदन और मैनचेस्टर में बड़ी रैलियों का इनेकाद। फ्रांस के कई शहरों में मुजाहिरीन ने आवाज़ बुलंद की। स्वीडन और इटली में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूनान में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। हुकूमत से गजा में जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। पाक बहरिया ने बहरा अरब में बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी तजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग जारी। तजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। पाक बहरिया के जंगी जहाज मुस्तकिल मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा से जिनसी हरासानी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कायम ट्रिब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मनशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने बगैर तहकीक और शवाहिद के इल्ज़ामात आयद किए। ट्रिब्यूनल ने वाक़े की जिम्मेदारी DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास पर आयद कर दी। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर पहुंच गया। हर तरफ ठंड ही ठंड। निज़ाम ज़िंदगी ठिठर गया। धुंध ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हवाई सफ़र मुतासिर कर दिया। कराची में मनाजिर धुंधलाने लगे। हद निगाह 3 किलोमीटर रह गई। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। कोयटा, चमन, ज़ियारत, चागी और कल्लात में बादल बरसेंगे। उधर पहाड़ी चोटियों ने चांदी की चादर ओढ़ ली। शिमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमा से नीचे गिर गया। राब्ता सड़कों पर बर्फ के ढेर। लोग घरों में महसूर। निगरान वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर अब पेपॉल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। वीडियो बयान में कहा थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकेंगे। कराची में साना सिंध कॉन्फ्रेंस जारी। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह की शिरकत। खिताब करते हुए कहा IT के शोबे से मुंसलिक होकर नौजवान मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। नौजवान दुनिया में लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। आज के नौजवान पाकिस्तान का रोल मॉडल हैं।